हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12, ठीक है ना। केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में जो टॉपिक है क्या है पता है ना। आज का टॉपिक क्या है हमारा। हमने कल आपको फास्फोरस लिखाए थे। नंबर 1 सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस, इस सफेद फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहते हैं। क्योंकि ये जो सफेद फास्फोरस है इसमें जो है थोड़ा सूर्य के प्रकाश में या ऐसे ही खुले वातावरण में देखने पर हल्का पीले कलर का दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको पीला फास्फोरस भी कहते हैं। 2 नंबर पे था लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस, ठीक है। और 3 नंबर पे था हमारा काला फास्फोरस। ठीक है। सफेद फास्फोरस की जो संरचना है वो होती है इस प्रकार से। सभी फास्फोरस की 2-2 वैलेंसियां पूरी हैं, ठीक है ना। इसकी भी 3 हो गई, इसकी भी 3 हो गई। क्लियर। अब आगे देखिए लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस में क्या होता है, पूरा सेम स्ट्रक्चर वैसे ही बनेगा, लेकिन इसके कई अणु आपस में जुड़े होंगे, ठीक है ना। ऐसे मैंने यहीं तक लिखा है और ये घटना ऐसे ही n तक गई होगी। संख्या है, जितना भी लिखना चाहो, n बराबर संख्या है एक, ठीक है। 100-200 कितना है कोई क्लियर नहीं, ठीक है ना। जितना भी है यहाँ पे संख्या एक है। अब देखिए काला फास्फोरस बेंजीन हेक्सागोनल होता है इसका। पी पी ऐसे, ठीक है। हो गया। अब इसके यहां पर भी जुड़ा होगा, यहां पर भी जुड़ा होगा, ठीक है। ऐसे नीचे जुड़ा होगा। ठीक, ऐसे, ठीक है। ये इधर जुड़ा होगा, फिर ये इधर जुड़ा होगा, इस प्रकार से। ऐसे ये भी बोल सकते हो एन टाइम, ठीक है ना, एन बार ये भी है। तो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, इसमें देख रहे हो इसमें जो है अणु, जैसे कि ये एक P4 का सूत्र हो गया सफेद फास्फोरस, ऐसे ही और भी इसके अंदर अणु अणु होंगे ना हमारे ऐसे, लेकिन इसके जो अणु हैं एक दूसरे से अलग अलग हैं, और इसमें जो अणु हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और इसमें भी अणु जो है एक दूसरे के साथ हेक्सागोनल में जुड़े होते हैं। 6 फास्फोरस करके एक दूसरे के साथ अणु जुड़े होते हैं। इसमें नहीं जुड़ते हैं, इसमें ये अलग अलग रहते हैं और इसमें ये जुड़े रहते हैं, ठीक है ना।
तो बहुत सी बातें इससे क्लियर हो जाती हैं स्ट्रक्चर से। पहले इसको स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर मैं कुछ बातें बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। बन गया? देखिए, आप लोग जानते हो कि माचिस की तीली पे फास्फोरस लग के आता है, पता है सभी को? सभी लोग इससे बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, जानते हो ना? क्या आप लोगों को ये पता है कि स्टार्टिंग में जब तीलियां बनाई गई थी तो उन तीलियों पे जो है क्या लगता था, पता है? कौन सा फास्फोरस? नहीं पता है? स्टार्टिंग में जो फास्फोरस थे हमारे, या जिस फास्फोरस का उपयोग किया जाता था, वो सफेद फास्फोरस था, ये वाला। माचिस को तीली पर सबसे पहले सफेद फास्फोरस लग के आया, ये। अब सफेद फास्फोरस जो था हमारा, वो बहुत अधिक क्रियाशील था। बहुत अधिक क्रियाशील था। बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या था कि जो माचिस की तीली आती थी, इनको जैसे खुले वातावरण में रखा जाता था, ये आग पकड़ लेती थी और जलने लगती थी। अधिक क्रियाशील होने के कारण खुले वातावरण में जो भी ऑक्सीजन थी उससे क्या करके ये आग पकड़ लेती और जलने लगती थी। जब जलने लगती थी तो हमारी दुर्घटना यानी कि आग लगने की संभावना बनी रहती है, सिंपल सी बात है। तो अब अगर आग लग जाती तो माचिस की तीली का उपयोग ही नहीं करते हम लोग। जैसे कि आजकल लोग क्या करते हैं, जेब में डाले रहते हैं माचिस की तीली, ठीक है ना, या घर में कहीं रख देते हैं। अगर मान लीजिए अगर सफेद फास्फोरस इस टाइम होता तो आग जल्दी पकड़ता, व काफी कुछ नुकसान भी होता हमारा। तो उस टाइम क्या करते थे लोग, इस माचिस की तीली को वो जो केरोसिन होता है उसमें डुबो के रखते थे, क्योंकि केरोसिन के अंदर ये जो सफेद फास्फोरस है इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, तो ये रिएक्शन नहीं करता था, यानी कि जलता नहीं था। तो इसको केरोसिन में डुबो के रखते थे। यानी कि अगर हम सोने जा रहे हैं और बाई चांस अगर कहीं हमसे भूल के छूट गई कि माचिस की तीली हमने केरोसिन में डुबो के नहीं रखी है, तो उस समय वो लोग उठकर उसको केरोसिन में डुबोने जाते थे। तो इससे जो है जो धुआं निकलता है वो भी जहरीला होता है, क्योंकि ये फास्फोरस जो है जहरीला है और ये विषैला नहीं है। विषैला बोल सकते हो। ये जो धुआं निकलेगा यहां से, ये विषैला होगा, यानी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो जब उन्होंने देखा कि इससे बहुत से नुकसान है हमारे शरीर के लिए, या हमारे मानव जीवन के लिए, या हमारे पर्यावरण के लिए, काफी कुछ हद तक इसमें देखा गया हानिकारक पदार्थ हैं जो भी बना रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तब साइंटिस्टों ने क्या किया, इस फास्फोरस का उपयोग करना बंद कर दिया माचिस की तीली पे, और लाल फास्फोरस का उपयोग करने लगे माचिस की तीली पे। और तब से ये जो है कम क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। अब कम क्रियाशील है तो सिंपल सी बात है, ये अब क्रिया नहीं इतनी तेजी से करता है। आप लोग देखते हैं माचिस की तीली काफी दिन तक रखी रहती है और कोई रिएक्शन, कोई आग नहीं जलती है, जब तक फास्फोरस को फास्फोरस पे नहीं रगड़ते तब तक नहीं जलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा एक कम क्रियाशील है, तो इसीलिए जो है आजकल इसी फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगली हेडिंग है हमारी, इसी चीज को या ध्यान में रखोगे तो आपको जो मैं अगली हेडिंग बोलूंगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली हेडिंग है सफेद फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस में अंतर। हेडिंग है सफेद फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस में अंतर।
सफेद फास्फोरस, और एक तरफ लिखो लाल फास्फोरस। सफेद फास्फोरस, एक तरफ लिखो लाल फास्फोरस। हो गया? चल, देखिए नंबर 1, इसकी संरचना, ठीक है ना, इसकी अणु संरचना बोल सकते हो, अणु संरचना कह सकते हो। इसकी अणु संरचना ऐसे लिख लो, इसकी अणु संरचना हो गया। इस प्रकार है, इसकी अणु संरचना इस प्रकार है। इसकी संरचना इस प्रकार है, बना लो फटाफट वही जो तूने बनाई थी। जो संरचना तुम लोगों ने बनाई थी वो बना लो इसमें। इसकी अणु संरचना इस प्रकार है। इस प्रकार बनाई थी ना अभी ये वाली, इसको बना लो बस। इसमें लिखो इसकी अणु संरचना इस प्रकार है। इसकी बनाई थी, बना डालो इसको भी। बन गई? आगे अपने जोड़ लेना, ठीक है ना, ऐसे यहां जुड़ा होगा, यहां पर भी इसको जोड़ लेना। नंबर 2, ठीक है। नंबर 2, रंग देखो सफेद, या सफेद रंग का होता है, या इसका रंग सफेद होता है, या सफेद रंग का होता है। इसमें यह चॉकलेटी लाल रंग का होता है। ठीक है, देखा है ना, इसलिए लिख रहा हूं, जैसा होता है वैसा देख लिखना। नंबर 3 लिखो। नंबर 3 देखो, इसमें अणुएं अलग अलग होती हैं। इसमें अणुएं अलग अलग होती है। देखिए फास्फोरस P4 सफेद फास्फोरस के अणुएं जो हैं अलग अलग होंगी, जुड़ी हुई नहीं होंगी। इसमें क्या लिखोगे, इसमें अणुएं एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। इसमें अणुएं एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। नंबर 4 लिखो, यह सांद्र
NaOH से क्रिया करके या सांद्र NaOH से क्रिया करके फास्फीन गैस बनाता है। फास्फीन गैस PS3 होता है, PS3। ये पढ़ना है आपको, अभी आगे पढ़ोगे आप, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना। नंबर 4 इसमें लिखिए, यह सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये अभिक्रिया ही नहीं करता है, ठीक है। नंबर 5, यह विषैला होता है, यह विषैला होता है। इसमें लिखो, यह विषैला नहीं होता है, यह विषैला नहीं होता है। वहां से देख लो अच्छे से। इसको मिटा दें। 6 नंबर लिखो, इसका ज्वलन ताप, जलने का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। इसका ज्वलन ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। इधर लिखो, इसका ज्वलन ताप 260 डिग्री सेल्सियस है। नंबर 7, यह बहुत अधिक क्रियाशील है। जो बातें बताई है वही लिखना। यह कम क्रियाशील है। नंबर 8, यह क्रिस्टली मोम जैसा पदार्थ है। इसका क्रिस्टल बनाओगे तो मोम जैसे क्रिस्टल बनेंगे। यह क्रिस्टली चूर्ण है। इसके क्रिस्टल बनाओगे तो चूर्ण के रूप में प्राप्त होंगे। क्रिस्टल जानते हो ना, क्यों? जब आप फ्रिज में पानी को लगाते हो ना तो बर्फ बन जाता है। अब देखना उसके अंदर ट्रेस ही आती है, इसके अंदर ऐसे ऐसे टुकड़े होते हैं क्रिस्टल से, वही क्रिस्टल कहलाते हैं। ऐसे पानी देखा होगा ना, फ्रिज में जमाया होगा। 9 नंबर, इसकी लहसुन जैसी गंध है। इसकी लहसुन जैसी गंध है।
यह गंधहीन है। इसकी कोई स्मेल नहीं होती है। आगे लिखो। अगला है यह जल में आविले परंतु CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय है। इसमें यह जल तथा CH2 दोनों में अविलेय है। ठीक है ना, दोनों में अविलेय है। गया अगला पॉइंट। अगला है इसका घनत्व। देखो बेटा, इसमें अणुएं दूर दूर थी मतलब मास कम होगा। मास कम होगा यानी कि घनत्व कम होगा। इसका घनत्व कम होता है। इसमें अणुएं पास पास थी, इसलिए इसका घनत्व अधिक होता है। हो गया। हो गया। यह अंधेरे कमरे में चमकता है। यह अंधेरे कमरे में नहीं चमकता है। ठीक है, हो गया। ये इतने अंतर थे, इसमें से आपको छह याद करने हैं। ठीक है ना, ओके, 6 याद कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। कुछ नहीं करना, वो सिंपल सा था। ठीक है ना, हो गया। चलिए, धन्यवाद।